सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा टीसीएस से क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। स्टैटिक जीके का पोर्शन पार्ट वाइज रहेगा, तो ये स्टैटिक जीके कंप्लीट वीडियो पार्ट वाइज आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में। इससे पहले इस चैनल पे काफी कंटेंट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज जलप्रपात, यानी वाटरफॉल्स को हम कवर करेंगे। तो जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में वराही नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नोहकाली काई जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में। देखिए, जोग, धुआंधार और दूधसागर ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर। सूरत झरना झारखंड में स्थित है। भेरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। होगनकल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। मेनामती जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोटालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल में। तांदवापार जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बराचुकी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। गिरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। तेजपुर जलप्रपात स्थित है असम में। सतपुरा जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। सातपुरा जलप्रपात मध्य प्रदेश। तिरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोपारा जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। तामड़ा घुमर जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। राउरकेला जलप्रपात उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा। पंचधारा जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। चुलिया जलप्रपात स्थित है राजस्थान, चंबल नदी पर। चिन्ना कल्लार जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में। पिलर रॉक जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह भी तमिलनाडु में है। हेजी नाका जलप्रपात यानी झरना नागालैंड। खसदुंग जलप्रपात यह मेघालय में स्थित है। शाही जलप्रपात असम में स्थित है। शिलोंग जलप्रपात मेघालय में स्थित है। अगनाझरी जलप्रपात झारखंड में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नुझिडा जलप्रपात उड़ीसा में। चौतुरु जलप्रपात स्थित है तेलंगाना में। माइथन जलप्रपात झारखंड में। पेरम्बिया झरना कहाँ स्थित है? केरला में। झारिन-झीरा जलप्रपात छत्तीसगढ़। रानी दुध जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। शरावती जलप्रपात कर्नाटक में। पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माहौलौती जलप्रपात उत्तराखंड में स्थित है। पाबार जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। महानदी जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। पांडवकड़ा जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। सातधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। रक्तकुंड जलप्रपात बिहार में स्थित है। खेल और कप से संबंधित यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप मार्क करिएगा क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिकेट के जो कप है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी है।
फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन कप, आई लीग ट्रॉफी, हीरो इंडियन, सुपर लीग ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप और सुब्रतो कप। ये जितने में भी मैंने स्टार मार्क किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं जो फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात की जाए, सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बियर्ड मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी। बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ट्रॉफी, थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी। टेनिस में डेविस कप, फेड कप, विंबलडन ट्रॉफी, US ओपन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी। कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ट्रॉफी, वर्ल्ड कबड्डी कप। बास्केटबॉल के लिए NBA ट्रॉफी, FIBA वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यूरो लीग ट्रॉफी। टेबल टेनिस के लिए वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ट्रॉफी। गोल्फ के लिए मास्टर्स ट्रॉफी, US ओपन ट्रॉफी, ब्रिटिश ओपन ट्रॉफी, PGA चैंपियनशिप ट्रॉफी। खेल के शताब्दी में क्रिकेट पिच का आयाम लंबाई 22 गज होती है, 20.12 मीटर, चौड़ाई 10 फीट 3.05 मीटर। गेंद का वजन पुरुषों के लिए 155.9 टू 163 ग्राम होता है, महिलाओं के लिए 140 से 151 के बीच में। स्टंप्स की ऊंचाई 28 इंच यानी 71.1 सेंटीमीटर, स्टंप्स के बीच की दूरी 9 इंच की 22.86 सेंटीमीटर का गैप होता है। शब्दावली की बात की जाए, विकेट, क्रीज, गेंदबाज, बल्लेबाज, LBW यानी लेग बिफोर विकेट, शतक, डक, यॉर्कर, मेडन ओवर, सिली पॉइंट, गुगली, हैट्रिक, ऑलराउंडर ऐसे शब्दों का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। फुटबॉल जो सॉकर के नाम से जाना जाता है, इसके मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर यानी 109.4 से 120.3 गज तक, चौड़ाई 64 से 75 मीटर 70 से 82 गज। गेंद का वजन 410 से 450 ग्राम के बीच। गोल की ऊंचाई 2.44 मीटर यानी 8 फीट, गोल की चौड़ाई 7.32 मीटर 24 फीट। ऑफ साइड, कॉर्नर किक, फ्री किक, पेनल्टी किक, गोलकीपर डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर, पीला कार्ड, लाल कार्ड, ड्रिबल, हेडर टैकल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हॉकी फील्ड हॉकी के नाम से जानते हैं। मैदान के आयाम की बात करें, लंबाई 91.4 मीटर यानी 100 गज, चौड़ाई 55 मीटर यानी 60 गज। गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के बीच में, गोल की ऊंचाई 2.14 मीटर यानी 7 फीट, गोल की चौड़ाई 3.66 मीटर यानी 12 फीट। शब्दावली की बात की जाए, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, गोलकीपर, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, ड्रिबलिंग, पासिंग एंड शूटिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल की बात की जाए, कोर्ट के आयाम लंबाई 28.65 मीटर यानी 94 फीट, चौड़ाई 15.24 मीटर 50 फीट। गेंद का वजन 600 से 650 ग्राम के बीच में होता है, महिलाओं के लिए 510 से 550 ग्राम। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर यानी लगभग 10 फीट। शब्दावली, फ्री थ्रो, 3 पॉइंट लाइन, ड्रिबल, रीबाउंड, असिस्ट, स्लैम, डंक,
पिवट या वॉली शब्द। टेनिस के कोर्ट की आयाम की बात की जाए, लंबाई 23.77 मीटर होती है, यानी 78 फीट। चौड़ाई 8.23 मीटर। सिंगल्स 27 फीट। डबल्स के लिए 10.97 मीटर, 36 फीट। गेंद का वजन 56 से 59.4 ग्राम तक। नेट की ऊंचाई 1.07 मीटर, 3.5 फीट साइड पोस्ट पर, और 0.91 मीटर, 3 फीट सेंटर पर। शब्दावली की बात की जाए, एस, डबल फॉल्ट, बैक हैंड, फॉर हैंड, स्मैश, ड्रॉप शॉट, लव डिवोर्स और सर्विस। बैडमिंटन की बात की जाए, इसका आयाम लंबाई 13.4 मीटर, यानी 44 फीट। चौड़ाई 6.1 मीटर, 20 फीट। डबल्स चौड़ाई 5.1 मीटर, 17 फीट सिंगल्स के लिए। शटल कॉक का वजन 4.74 से 5.55 ग्राम तक। नेट की ऊंचाई 1.55 मीटर, यानी 5 फीट 1 इंच साइड पोस्ट पर, 1.52 मीटर, 5 फीट सेंटर पर। शब्दावली, सर्व, फॉर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, ड्रॉप शॉट, क्लियर, नेट शॉट, डबल्स एंड सिंगल्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल में कोर्ट का आयाम लंबाई 18 मीटर, यानी 59 फीट। चौड़ाई 9 मीटर, 29.5 फीट। गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम के बीच में। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर, 7 फीट। महिलाओं के लिए 2.24 मीटर, लगभग 7 फीट। शब्दावली, सर्व, ब्लॉक, स्पाइक, डिग, सेट, पास, अटैक, डिफेंस और रोटेशन। बेसबॉल में बेस के बीच की दूरी 90 फीट, 27.43 मीटर। पिचिंग माउंट से होम प्लेट की दूरी 60 फीट 6 इंच, यानी 18.44 मीटर। बल्ले का वजन 900 से 1000 ग्राम। शब्दावली, होम रन, पिच, स्ट्राइक, बॉल, बेस, स्लाइड, कैच, रन, पिचर, कैचर। गोल्फ की बात की जाए, होल की लंबाई पार 3 के लिए 100 से 250 गज, पार 4 के लिए 251 से 475 गज, पार 5 के लिए 476 गज से अधिक। बॉल का वजन मैक्सिमम 45.93 ग्राम होता है। शब्दावली, बर्डी, ईगल, बोगी, डबल बोगी, होल इन वन, टी, फेयरवे, ग्रीन पुट। रग्बी के पिच का आयाम लंबाई 100 मीटर, 109.4 गज। चौड़ाई 70 मीटर, 76.5 गज। गेंद का वजन 410 से 460 ग्राम तक। गोल पोस्ट की ऊंचाई 3.4 मीटर, यानी 11 फीट। शब्दावली, ट्राई, कन्वर्जन, स्क्रम, लाइन आउट, रख, मॉल, फ्लैंक, हुकर, प्रॉप, फुल ब्लैक। टेबल टेनिस टेबल का आयाम 2.74 मीटर, यानी 9 फीट। चौड़ाई 1.525 मीटर, 5 फीट। और ऊंचाई 0.76 मीटर, यानी 2.5 फीट। गेंद का वजन 2.7 ग्राम होता है। नेट की ऊंचाई 115.25 सेंटीमीटर, यानी 6 इंच के बराबर। शब्दावली, सर्विस, रिटर्न, फॉरहैंड, बैकहैंड, स्मैश, पिंग पोंग, टॉप स्पिन, बैक स्पिन। कुश्ती में मैट का आकार, इसका व्यास 9 मीटर, यानी 29.5 फीट होता है। शब्दावली, टेक डाउन, पिन, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, रिवर्सल, अटैक, डिफेंस, ग्रैपलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तैराकी में पूल के लंबाई 50 मीटर ओलंपिक्स में, और चौड़ाई 25 मीटर।
शब्दावली फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, रिले, डाइव, फ्लिप टर्न जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मुक्केबाजी में रिंग का आयाम 16 से 20 फीट, 4.88 से 6.10 मीटर प्रत्येक तरफ। शब्दावली जॉब, हुक, अपर कट, नॉकआउट, राउंड, स्पैरिंग, पंच गार्ड। जिम्नास्टिक्स में इसके उपकरण की बात की जाए, वॉल्ट, अनइवन बार्स, बैलेंस बीम, फ्लोर एक्सरसाइज। शब्दावली डिसमाउंट, रूटीन, टम्बलिंग, पाइक, फ्लिप, हैंड स्टैंड। एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक की लंबाई 400 मीटर स्टैंडर्ड साइज होता है। शब्दावली स्प्रिंट, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले, हर्डल्स, शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट। स्क्वैश में कोर्ट का आयाम लंबाई 9.75 मीटर 32 फीट, चौड़ाई 6.4 मीटर 21 फीट। गेंद का वजन 23 से 25 ग्राम के बीच में। शब्दावली सर्व, रिटर्न, ड्रॉप शॉट, वॉली, निक, रैली, लेट, फोरहैंड एंड बैकहैंड। किक बॉक्सिंग में रिंग का आयाम 20 से 24 फीट, 6.1 से 7.3 मीटर प्रत्येक तरफ। शब्दावली जॉब, क्रॉस, हुक, अपर कट, राउंड हाउस किक, स्पिनिंग किक, क्लिंच एंड नॉकआउट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कराटे में मैट का आकार 8 × 8 मीटर यानी 25.6 से 25.6 फीट, कुमीते 10 × 10 मीटर यानी 32.8 × 32.8 फीट, काता। शब्दावली कुमीते, काता, किहोन, ग्याकू जॉब, उची उके, घेन बराई, मावासी गिरी, किहोन कुमीते। जूडो में मैट का आकार 14 × 14 मीटर का यानी 45.45.9 फीट का। शब्दावली रंदोरी, काता, नेवाजा, ताचीवाजा, उकेमी, उचिकामी, हिराई, कोशी, ओशेकोमी। ताइक्वांडो में रिंग का आयाम 8 × 8 मीटर यानी 25.25 × 25.6 फीट। शब्दावली पोमसे, क्योरोगी, चगी, माक्की, जिरोगी, टर्निंग किक, स्पिनिंग हुक किक, अपचगी। आर्चरी में लक्ष्य की दूरी ओलंपिक में 70 मीटर 76.6 गज। शब्दावली बोल्ट, किकवर, नाक, ड्रॉ, एंकर, रिलीज, बुलसाई। स्टेक बोर्डिंग रैप के आयाम में हाफ पाइप 3.5 to 4.2 मीटर, 11.5 to 13.8 फीट ऊंचाई। शब्दावली ऑली, किक फ्लिप, ग्रैब, ग्राइंड, पाइप, वर्ड, ट्रिक्स, डाउनहिल। सर्फिंग बोर्ड का आयाम लंबाई 1.8 से 3 मीटर्स तक यानी 6 से 10 फीट। शब्दावली वेव, स्वेल, बैरल, कर्ल, पॉपअप, कटबैक, डक डाइव और राइडर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्कीइंग में ट्रैक के आयाम, लंबाई और चौड़ाई बदलती है। शब्दावली स्लैलम, जायंट स्लैलम, सुपर जी, डाउनहिल, अपस्ट्रैक, स्की पोल एंड वाइंडिंग जैसे शब्दों का प्रयोग। स्नोबोर्डिंग में इसकी लंबाई और चौड़ाई बदलती है। हाफ पाइप, अल्पाइन, फ्री स्टाइल, बटर क्रॉस, रेसिंग बाइंडिंग्स। रॉक क्लाइंबिंग में दीवार की ऊंचाई इंडोर 10 से 15 मीटर 32.8 से 49.2 फीट तक। शब्दावली बेलन, हॉल्ड, क्रैम्प, स्पॉटिंग, लीड क्लाइंबिंग, टॉप रोप, बाइल्डरिंग। साइकिलिंग ट्रैक का आयाम वेलोड्रोम 250 मीटर 820 फीट, ओलंपिक। शब्दावली पेलोटन, ड्राफ्टिंग, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, किट गियर्स, कैडेंस। फेंसिंग पिच का आयाम लंबाई 14 मीटर से 45.9 फीट, चौड़ाई 1.2 से 2 मीटर यानी 4.9 से 6.6 फीट तक। शब्दावली अपील, रीपोस्ट, पार्री, फ्लैश फाइल,
एपिसेबर। सूमो में दोगो के आयाम, व्यास 4.55 मीटर यानी 14.9 फीट। शब्दावली: रिकीशी, योकुजुना, मावशी, शिको, हेनका, ताकीकुमी, ग्योजी। वेटलिफ्टिंग में प्लेटफॉर्म का आयाम 4x4 मीटर यानी 13.1 टू 13.1 फीट। शब्दावली: स्नैच, क्लीन एंड जर्क, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, रिप्स, मैक्स आउट। स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में 11, फुटबॉल 11 प्लेयर, हॉकी 11, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में 11। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 और कबड्डी में 7। बैडमिंटन डबल्स 2, टेनिस डबल्स 2, टेनिस, टेबल टेनिस डबल्स 2, रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में 9 प्लेयर, हैंडबॉल में 7, फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर, पोलो 4, वाटर पोलो में 7 प्लेयर, अमेरिकन फुटबॉल में 11 प्लेयर, लैक्रोस में 10, आइस हॉकी में 6 और क्रॉस कंट्री रेस में 7 प्लेयर होते हैं। अगला टॉपिक है भारत के अधिनियम। भारतीय संविधान अधिनियम 1950 या 26 जनवरी 1950, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 से 2006 अक्टूबर 2006 में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 से लागू, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 से लागू, पॉक्सो अधिनियम 2012 14 नवंबर 2012 से, मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 से, भूतल परिवहन अधिनियम 1986 1 जुलाई 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 जुलाई 2013 से, मनरेगा 2005 2 फरवरी 2006 से लागू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 28 मार्च 2016 से लागू, भारतीय दंड संहिता 1860 1 जनवरी 1862 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 से, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 23 अप्रैल 1936 से लागू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर 1986 से, कंपनी अधिनियम 2013 29 अगस्त 2013 से, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 23 दिसंबर 1986 से, आरक्षण अधिनियम 1951 1 मई 1951 से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर 1986 से लागू, जनहित याचिका प्रणाली, इसकी तिथि नहीं दी गई है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 23 मार्च 1974 से लागू, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 29 मार्च 1981 से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 19 नवंबर 1986 से, जैव विविधता अधिनियम 2005 5 फरवरी 2003 से, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 9 सितंबर 1972 से, हाथी संरक्षण अधिनियम 1879 1 जुलाई 1879 से, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2014 से, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ, टाइगर संरक्षण अधिनियम 1 अप्रैल 1973 से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 18 अक्टूबर 2010 से लागू, एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार निषेध अधिनियम 1969 से 1 जून 1970 तक, प्रसिद्ध व्यक्ति
और उनके बारे में जानकारी दी गई है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की और ये विलय आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु। दीन इलाही अकबर ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सिख धर्म गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। शक संवत कनिष्क ने। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने। रूसी क्रांति के जनक निकोलाई लेनिन। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय ने की। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहिब ने। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने। बेल्लूर मठ स्वामी विवेकानंद ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावट्स्की ने। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह एवं आगा खां द्वारा। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे द्वारा। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम द्वारा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगवार द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे का महात्मा गांधी द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी आर अम्बेडकर द्वारा। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा। आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की जानकारी दी गई है। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इन वीडियोस के माध्यम से आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद हो पा रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली कानून का शासन विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता संसदीय संप्रभुता और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, जिसमें संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। अमेरिका से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू राष्ट्रपति के पद की प्रणाली पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट संघीय प्रणाली और उपराष्ट्रपति के पद की प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा यानी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लिए नामांकन। कनाडा से संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ये केंद्र और राज्य और संघीय व्यवस्था कनाडा से काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। संयुक्त बैठकों की प्रणाली यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और भारत के संविधान के प्रारूपण का विचार। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अगला टॉपिक है इतिहास की समय रेखा यानी जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है हिस्ट्री के वो कवर करते हैं। प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं 2500 से 1900 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व। वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। महाजनपद 600 से 300 ईसा पूर्व। बुद्ध का ज्ञानोदय 500 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की 322 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इंडो यूनानी साम्राज्य 180 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत सुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व। कण्व वंश 73 से 28 ईसा पूर्व। कुषाण साम्राज्य 30 से 375 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में की। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 415 ईस्वी। हूण आक्रमण 500 ईसा पूर्व। हर्ष का साम्राज्य 606 से 647 ईसा पूर्व। पल्लव वंश 275 से 897 ईसा पूर्व। चालुक्य वंश 543 से 753 ईसा पूर्व। राष्ट्रकूट वंश 753 से 982 ईसा पूर्व। चोल वंश 848 से 1279 ईसा पूर्व। बंगाल में पाल और सेना 8वीं 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रतिहार साम्राज्य 725 से 1036 ईसा। भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1175 से 1206 ईसा पूर्व। माफ कीजिएगा, यहाँ पे बुक में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये जो ईसा पूर्व दिया हुआ है ये यहाँ पे सही नहीं है। ये आपका यहाँ पे ईस्वी होगा। से मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1506 ईस्वी तक है। ईसा पूर्व गलत है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक। प्रारंभिक आधुनिक भारत की बात की जाए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। आधुनिक भारत में प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1882 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध 1852 से 1853 ईस्वी। भारतीय विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का उलटफेर 1911 ईस्वी। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। चौरी चौरा की घटना 1922। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। दांडी मार्च 1930। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत छोड़ो आंदोलन 1982। कैबिनेट मिशन 1946। अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी। माउंट बैटन योजना 1947 ईस्वी। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए और वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक जहां से शुरू होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहां से शुरुआत होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।